बिहार के सीमांचल इलाके में बाढ़ का पानी किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से खेतों में लगी पटसन की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। बिहार का सीमांचल इलाका पटसन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इस इलाके में बिहार के 90% पटसन की उपज होती है, लेकिन अचानक महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से खेतों में पटसन की फसलें डूब गई हैं। मजबूरी में किसानों को समय से पहले फसलों की कटाई करनी पड़ रही है, जिसका सीधा असर किसानों की कमाई पर होने वाला है। किसानों का कहना है कि अगर बाढ़ का पानी खेतों में नहीं घुसता तो पटसन पूरी तरह से पककर तैयार हो जाता। इससे अच्छी पैदावार भी मिलती और किसानों को मंडी में अच्छे दाम भी। लेकिन अब आधी पकी फसलों के कटने से रेशों की गुणवत्ता कम हो गई है। इससे बाजारों में इनकी कीमत भी घट जाएगी। सुनिए किसान धर्मेंद्र ठाकुर क्या बता रहे हैं। क्या खेती कर रहे हैं, क्या इस बार लग रहा है? बहुत क्षति है। पटवा ना? का खेती में बहुत क्षति, कच्चा पक्का पटवा छील रहे हैं, छीन बीन हो रहा है पटवा। बहुत दिक्कत है पटवा का खेती में। कच्चा काट रहे हैं? हम कच्चे खिंचा। कच्चा क्यों कटना पड़ रहा है? क्या करेंगे, पानी आ गया, बाढ़ फिर जलमग्न है, पूरा क्षति हो रहा है, परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रहा है। मतलब कि इस बार जो फसल जो मतलब नुकसान पूरा हो रहा नष्ट हो गया। है। दरमन क्या है? दरमन कुछ नहीं है, अभी तो पटवा पानी में है, छील रहे हैं, जो हो जाए। नुकसान है, इससे नुकसान है। वहीं कई किसानों के खेतों में लगी पटसन की फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई हैं। इसके अलावा जो फसलें बची हैं वो गलना शुरू हो गई हैं। लिहाजा किसानों को समय से पहले ही फसलों की कटाई शुरू करनी पड़ी। अगर इलाके में बाढ़ का पानी नहीं आया होता तो फसलों को परिपक्व होने का समय मिलता और पकी फसलें बाजार में अच्छे दामों पर बिकती। लेकिन अब इन फसलों से होने वाला मुनाफा आधा रह जाएगा। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि बाढ़ ने न सिर्फ इस साल की मेहनत पर पानी फेरा है, बल्कि अगले सीजन की तैयारियों को भी मुश्किल में ला दिया है। लग रहा है बहुत नुकसान लगा है। नुकसान लग रहा है? क्या, कैसे? खींचा कट गया, 1.5-2 महीना में पटवा कटा। अच्छा, उससे नुकसान हो रहा है? नुकसान हो गया। तो कैसे पटवा करते हैं? तैयारी कैसे क्या करते हैं? तैयारी कटवा, जन से कटवाए, गोरवाए, पानी से अभी जन से छिलवा रहे हैं। मतलब बाढ़ पहले से आ गई थी, इससे बाढ़ आने के बाद काटे। अच्छा। बाढ़ में पानी हो गया तो भरी कमर जी, उसमें काटे हैं, कमर भर पानी में। अभी मतलब हरा काट रहे हैं? हाँ, हरा कट गया, खिच्चे कट गया। खींचे कट गया। इसके कारण नुकसान लग रहा है। नुकसान ही लगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मुआवजा मांगेंगे और कौन से मांगेंगे। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार के कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने कहा कि बाढ़ का पानी खेतों में घुसने की वजह से किसानों को मजबूरी में समय से पहले जूट की फसल काटनी पड़ी। सामान्यतः जूट की फसल को तैयार होने में 120 से 150 दिन का समय लगता है, लेकिन बाढ़ की वजह से फसल जल्दी कट जाने का असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। बाढ़ के पानी की चपेट में आने से कई खेतों की फसलें सड़ गई हैं, तो कई जगहों पर जूट के पौधे गिर गए हैं, जिससे फाइबर की गुणवत्ता काफी हद तक प्रभावित हुई है। किसान भाई, इस वक्त कटिहार जिले के कुछ प्रखंडों में बाढ़ का पानी आया हुआ है। कटिहार जिले में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां, गंगा नदी और महानंदा नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। बाढ़ का पानी खेतों तक आ चुका है। कटिहार जिले में जूट उत्पादक जो प्रखंड हैं, जिनमें कुर्सेला है, बरारी है, उसके बाद बारसोई है, आजमनगर है, हसनगंज है, इन प्रखंडों में किसान भाइयों की जूट की फसल तैयार हो चुकी थी। आप सभी जानते हैं कि जूट की फसल 120 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो जूट की फसल तैयार हो चुकी थी कटाई के लिए, लेकिन पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि किसान भाई उसकी कटाई करने में सक्षम नहीं है। ये स्थिति उन किसान भाइयों के साथ है जिन्होंने जायद के सीज़न में जूट की फसल लगाई थी। कुछ किसान भाई थोड़ा सा लेट से भी जूट की खेती किए थे, तो उनकी जूट की फसल भी डूब करके बर्बाद हो चुकी है। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने खरीफ में धान लगाया था, उनकी धान की फसल भी डूबने के कारण काफ़ी आर्थिक क्षति का सामना किसान भाइयों को करना पड़ रहा है।
कुल मिलाकर कटिहार में इस बार जूट की फसल अपरिपक्व कटाई और बाढ़ के दोहरे प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित हुई है। टीवी 9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।